अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। रात गहरी होती ही वो मखसूस खुशबू चारों तरफ फैल गई थी और साथ ही हल्की हल्की रोने की आवाज़ें भी। जैसे कई औरतें मिलकर किसी जवान मौत पर बैन कर रही हों। शदीद सर्दी की वजह से गांव के लोग अपने अपने घरों में दबके हुए थे। गांव के लोगों के लिए ये आवाज़ें कोई नई बात नहीं थी। कई साल हो गए थे वो ये दहशतनाक आवाज़ें सुनते आ रहे थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये आवाज़ें और खुशबू उस वक्त से आती हैं जब से वो इंडिया से हिजरत करके इस गांव में आकर बसे थे। पहले पहल तो हर कोई खौफज़दा हो जाता था, मगर फिर आहिस्ते आहिस्ते लोग इस बात के आदी हो गए। आवाज़ें और खुशबू घर के एक पोसीदा मकान से आती थी। ये मकान बरसों से बंद पड़ा था। सुनने में आया था कि तकसीम हिंद से कबल इस गांव में हिंदू आबाद थे। इस गांव में राजेश नाम का एक हिंदू भी रहता था, जिसकी जानकी नाम की एक खूबसूरत बेटी थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर अगरचे कच्चा था, मगर जानकी इसे इतना साफ रखती थी कि गांव के पक्के मकान भी इसके सामने गंदे लगते थे। जानकी ने अपने घर को सजाने के लिए बहुत से फूल बूटी लगा रखे थे, जिनमें एक बेल रात की रानी की भी थी। रात की रानी इसे बहुत अजीज थी। रात होते ही जब इस बेल से महक उठती तो पूरा गांव महक सा जाता। अक्सर औकात जानकी सर्दियों की रातों में भी रात की रानी के पास देर तक खड़ी रहती और इसके दिल फरेब खुशबू को अपने अंदर उतार कर अजीब सी खुशी महसूस करती। इसके माँ बाप कई बार इसे समझा चुके थे कि वो रात को इस बेल के करीब ना जाया करे। कहते हैं कि इस बेल पर सांप और जिन्नात आशिक होते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दें। नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं है, ये मन घड़त बातें होती हैं। जानकी अपने माँ बाप की बात को हंसी में उड़ा देती। एक रात जानकी पानी पीने के लिए उठी तो घर में फैली महक ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। ये महक रात की रानी की थी, मगर इसके अलावा कोई और महक भी थी जो जानकी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं महसूस की थी, कभी नहीं सूंघी थी। इसे लग रहा था जैसे 2 खुशबू को आपस में मिक्स कर दिया हो। ना चाहते हुए भी इसके कदम इस तरफ उठते चले गए जहां रात की रानी की बेल कच्ची दीवार से ऐसे लगी हुई थी जैसे दीवार पे कोई सब्ज चादर सूखने के लिए डाल रखी हो। जानकी के करीब जाते ही बेल में सरसराहट सी हुई, जैसे कोई चीज सरक कर बैल के पीछे गई हो। जानकी के बढ़ते कदम रुक गए। वो आंखें फाड़े अंधेरे में बेल को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर इसे अंधेरे में हल्के से चमकते 2 जुगनू के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। जुगनू पहले भी इस पर मंडलाते रहते थे, मगर वो एक जगह नहीं टिकते थे। ये क्या है? जानकी ने सोचा और एक कदम मजीद आगे बढ़ी। जानकी के कदम बढ़ाते ही वो दोनों जुगनू यकदम गायब हो गए। जानकी ठठक कर रह गई और आंखें फाड़े इस तरफ देखने लगी।
अचानक सरसराहट एक बार फिर उभरी और चंद सेकंड में गायब हो गई। सांप, सांप! जानकी के मुंह से निकला और वो बेसाख्ता कई कदम पीछे हटी। इसकी नजरें अब भी बादस्तूर इस तरफ थी, मगर वहां सिवाय बैल के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। जानकी चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। इसकी दिल की धड़कनें मामूल से कहीं तेज थीं। माता पिता ठीक कहते थे, रात की रानी पे खुशबू की वजह से जिन और सांप आते हैं, मगर मुझे ही विश्वास नहीं होता था। जानकी ने सोचा और करवट बदलकर सोने की कोशिश की, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रही थी कि अगर अनजाने में वो पहले की तरह इस बेल के करीब चली जाती और सांप इसे काट लेता। बहुत देर तक इसे ऐसे ऐसे ख्यालात सता रहे थे। फिर किसी वक्त इसकी आंख लग गई। सुबह वो देर से उठी थी। आंख खुलते ही इसके जहन में रात वाला वाकया घूम गया। वो चारपाई से उतरी और मुंह हाथ धोकर सीधी इस बेल के पास गई थी। बैल से कुछ दूर खड़ी होकर इसने गहरी नजरों से सांप के निशाने खोजने की कोशिश की, मगर जमीन कच्ची होने के बावजूद ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे ये पता चलता कि यहाँ से कोई सांप रेंग कर गया हो। कुछ देर वहां खड़ी और इधर उधर देखती रही और फिर मायूस होकर वापस पलट गई। शायद मेरा वहम होगा, जानवी ने सोचा, मगर दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। जानकी ने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि रात इसने यहाँ किसी सांप की मौजूदगी महसूस की थी, क्योंकि अगर इसके माँ बाप को ये बात पता चल जाती तो वो जानकी की इस पसंदीदा बैल को उखाड़ कर फेंक देते। जानकी ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए इसने अपने माँ बाप को कुछ भी बताने से गुरेज किया था। फिर कई दिन गुजर गए। जानकी कभी भी रात को इस तरफ नहीं आई। जानकी की आंख अचानक ही खुली थी। इसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे इसका नाम पुकार रहा है। इसने खौफजदा होकर इधर उधर देखा, मगर आसपास कुछ भी नहीं था। जानकी ने अपना वहम समझकर मुंह सर अच्छी तरह लिपटा और सोने की कोशिश करने लगी। जानकी, 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 सरगोशी नुमा आवाज उभरी। मेरा वहम है, जानकी ने खुद को तसल्ली दी और करवट बदल ली। जानकी, 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 सरगोशी दोबारा उभरी। जानकी उठकर बैठ गई। इसके माँ बाप दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। इस कमरे में जानकी अकेली सोती थी। जानकी की नजरें बेइख्तियार दरवाजे की तरफ उठी, मगर कमरे का दरवाजा बंद था। जानकी, 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 कमरे के एक कोने से सरगोशी नुमा आवाज उभरी। जानकी उछल पड़ी। बिला शक शुबा इसका नाम पुकारा गया था। कौन कौन है, कौन है? जानकी ने इस तरफ देखते हुए बामुश्किल पूछा। अंधेरे में से दो जुगनू चमकते नजर आए, नन्हे नन्हे सुर्ख अंगारों जैसे। वैसे ही जुगनू इसने कुछ दिन पहले रात की रानी की बैल में देखे थे। जानकी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो आंखें फाड़े उसी तरफ देखे जा रही थी। इसे ये भी ख्याल नहीं आया था कि वो चीख कर अपने माँ बाप को बुला लेती। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कमरे के कोने से आवाज आई। कौन कौन हो तुम? जानकी को इसके अल्फाज से कदरे हौसला हुआ। इसकी आंखें अब उस तरफ लगी हुई थीं जहां अंधेरे में बस दो जुगनू नजर आ रहे थे। आवाज उसी तरफ से आ रही थी, मगर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। मेरा नाम शेष है, सरगोशी से कहा गया। मुझे अपना दोस्त समझो। साथ ही एक बार फिर हौसला दिया गया। जानकी कुछ नहीं बोली। वो खौफजदा होने के साथ साथ हैरान भी हुई थी। इस लम्हे से कोने से सरसराहट सी उभरी और जानकी से कुछ दूर आकर रुक गई। खौफ के मारे जानकी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। एक तवील सिया सांप अपना आधा धड़ उठाए जानकी की तरफ देख रहा था। अंधेरे में इसकी चमकती आंखें दो जुगनू की तरह लग रही थीं।
जानकी के देखते ही देखते वो सांप एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। कमरा एक अजीब सी दिलकश महक से भर गया। ऐसी महक जानकी ने उस रात भी महसूस की थी जिस रात इस बेल के पास सांप की मौजूदगी का शक हुआ था। जानकी को जैसे सकता हो गया था। वो मुंह खोले बेयकीनी से इसको देखे जा रही थी। मेरा नाम शेष है, नौजवान ने मुस्कुराकर अपना नाम दोबारा बताया। मैं जिनों के एक मुसलमान कबीले से हूँ। खुशबू हमें बहुत पसंद है और इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। आपको नहीं पता, मैं हर रोज रात को आपके घर आता हूँ। पता है क्यों? शेष ने जानकी से पूछा और फिर इसकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर खुद ही बताने लगा। एक रात मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई और मैं इसकी तलाश में आपके घर तक पहुँच गया। तब मैंने आपके घर में वो बूटी देखी जिससे खुशबू निकलकर पूरे गांव में फैल रही थी। शेष ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानकी अभी भी कुछ नहीं बोली। आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने आपको कई बार रात को इस बूटी के पास देखा। मैं समझ गया आपको भी वो बूटी पसंद है जिससे खुशबू निकलती है। फिर एक रात आप डर गई, शायद आपने मुझे देख लिया था। इसके बाद आप कभी इस बूटी के पास नहीं गई। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी वजह से आप डर गई, तो आज यहाँ आ गया। शेष ने मुस्कुराकर कहा तो पहली बार जानकी के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। इसे यकीन हो गया था कि ये जो भी है जानकी को इससे कोई खतरा नहीं। मैं जानकी हूँ, जानकी ने आहिस्ते से कहा। जानता हूँ, शेष ने सरगोशी की। आप बेफिक्र होकर खुशबू वाली बूटी के पास आ जाया करें, मेरे सिवा वहाँ और कोई नहीं होता। शेष ने जानकी को देखते हुए धीरे से कहा तो जानकी मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं आ जाया करूँगी। दूसरी मखलूक सही, मगर इसे ये खूबसूरत नौजवान अच्छा लगा था। ठीक है, अब आप सो जाओ, मैं जाता हूँ, कल आऊँगा। शेष ने जानकी से कहा और इसके देखते ही बंद दरवाजे से पार हो गया। जानकी देर तक यूं ही बैठी इसके बारे में सोचती रही। जानकी का दिल कर रहा था कि शेष इससे इसी तरह बातें करता रहे, मगर जानकी इसे ये बात नहीं कह सकी थी। वो जा चुका था। जानकी ने उठकर दरवाज़ा खोला। सर्दी और खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया था। वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद किए खड़ी रही और फिर दरवाज़ा बंद करके चारपाई पे आके लेट गई। इसे आने वाली रात का इंतज़ार था। इसके बाद जानकी का ये मामूल बन गया। रात गहरी होती ही वो इस बैल के पास पहुंच जाती और फिर सुबह तक दोनों बातें करते रहते। शेष और जानकी दोनों ये बात जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है, इसलिए दोनों एक दूसरे को फ़कत अपना दोस्त और गमगसार ही समझते थे। इनकी दोस्ती को 1 साल गुजर गया। जानकी ने कई बार अपने तजस्सुस से मजबूर होकर शेष से पूछा था कि वो मुसलमान कब हुआ और क्यों हुआ। शेष ने उसे बताया कि वो मुसलमान ही पैदा हुआ था। इसके माँ बाप भी मुसलमान कबीले से थे। अलबत्ता इसके परदादा ने एक मुसलमान बुजुर्ग से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। जानकी ये सुनकर हैरान हुई थी कि एक जिन ने किसी मुसलमान इंसान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। शेष ने इसे बताया था कि इस्लाम और इसकी तालीमात क्या हैं। जानकी ने आज तक इतनी प्यारी बातें नहीं सुनी थी। इसे तो बस यही बताया गया था कि मुसलमान वो भटकते हुए इंसान हैं जो भगवानों को नहीं मानते और मरने के बाद वो आग में जलेंगे। जबकि शेष ने इसे जो कुछ बताया, इससे लग रहा था कि भटके हुए मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं जो अपने बनाने वाले को भूलकर अपने अलग अलग खुदा बनाए बैठे हैं। शेष का अंदाज और इसकी हर बात जानकी के दिल को छू लेती थी। वो कई माह सोचती रही और फिर एक रात इसने शेष से कहा वो इसे भी मुसलमान कर दे। शेष ये सुनकर हैरान और खुश हुआ था। इसने जानकी से कहा कि वो जैसे कहता है वही दोहराती रहे। शेष ने इसे कलमा पढ़ाया और इसका तर्जुमा जानकी
आहिस्ते आहिस्ते लफ्ज़ अदा करने की कोशिश कर रही थी। कलमा पढ़ते ही वो मुस्कुराई और फिर न जाने से क्या हुआ कि वो फूट फूट कर रोने लगी। शेष इसे देखकर मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि ये गम के नहीं, खुशी के आंसू हैं। जिंदगी के मकसद और मंजिल को पाने की खुशी। लगातार कई रातों की कोशिश के बाद जानकी कलमा सीख गई थी। शेष ने इसका नाम रानी रखा था। एक दो बार जानकी के माँ बाप ने इसे रात को बैल के पास खड़े होकर बातें करते देखा था, मगर इन्हें शेष नजर नहीं आता था। इसलिए वो समझते थे कि उनकी बेटी बैल या पौधों से बातें कर रही है। इनके पूछने पर जानकी भी यही कहती कि मैं तो रात की रानी से बात कर रही हूँ। भला पौधे भी किसी से बात करते हैं? वो अपनी बेटी की इस नादानी पर हंस पड़ते। जानकी खुश थी कि इसका राज किसी को भी मालूम नहीं हो सका, मगर ये इसकी भूल थी। एक शख्स ऐसा भी था जिसको मालूम हो गया था कि जानकी रोज रात को किसी से बातें करती है। अलबत्ता वो ये नहीं जान पाया था कि जानकी किससे बात करती है। ये जानकी का पड़ोसी अर्जुन था, तो इसे जानकी के घर से किसी की सरगोशियां सुनाई दी। गौर करने पर अर्जुन को मालूम हो गया कि ये आवाज़ जानकी की ही है। इसने दीवार से जरा सा सर निकालकर जानकी के घर में झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि आधी रात को जानकी रात की रानी के पास खड़ी होकर किससे बातें कर रही है। हैरत की बात तो ये थी कि अर्जुन को दूसरा वहां ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा था जिससे जानकी बातें कर रही थी। या तो ये लड़की पागल हो गई है या फिर पौधों से बात कर रही है। अर्जुन ने सोचा, पागल ही है जो रात के इस पहर पौधों से बातें कर रही है। अर्जुन मुस्कुराया और वापस कमरे में आ गया। अर्जुन ने जानकी के बाप से भी ये बात की थी कि इसकी लड़की रात को पौधों से बातें करती है, मगर इसे ये जानकर मज़ीद हैरानी हुई थी कि जानकी के माँ बाप ये बात जानते थे। 2-4 रातें गुजर गईं। अर्जुन भूल गया कि इसने जानकी को बातें करते देखा था। एक रात वो लेट घर आया था। घर में दाखिल होते ही इसे वो बात याद आ गई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसने जानकी के घर में झांका और ये देखकर दंग रह गया कि जानकी आज भी उसी रात की तरह वहीं खड़ी किसी से बातें कर रही है। अर्जुन को हैरानी इस बात पर थी कि जानकी अटक अटक कर कोई और ही जबान बोल रही है, जैसे वो किसी से सबक पढ़ रही हो। अगली रात अर्जुन जानकी के घर की बाहर वाली दीवार के साथ चिपका हुआ था। ये वही दीवार थी जिस पर रात की रानी फैली हुई थी। रात गहरी होते ही रात की रानी की खुशबू के साथ वहां एक और दिलकश महक फैल गई थी। ऐन इस लम्हे इसे अंदर घर से किसी के कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जो इस दीवार के पास आकर रुक गई थी। अस्सलामुअलैकुम। अर्जुन अच्छी तरह पहचानता था कि यह आवाज़ बिलाशुबह जानकी की थी। अर्जुन को इस बात पर हैरत थी कि जानकी ने मुसलमानों की तरह सलाम क्यों और किसको किया था। अर्जुन को सलाम का जवाब सुनाई नहीं दिया था। कुछ देर बाद इसे जानकी की एक तरफा आवाज़ आती रही। कभी कभी वो हंस पड़ती थी। अजीब बात ये थी कि अर्जुन को दूसरी कोई आवाज़ नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जानकी दीवार से बातें कर रही हो। वो इस शीशो पंच में था कि क्या करे। ऐन इस लम्हे इसे जानकी की आवाज़ आई और इस बार जो कुछ जानकी कह रही थी, इसे सुनकर अर्जुन पर जैसे बिजली गिरी हो। वो अच्छी तरह जानता था कि यह मुसलमानों का कलमा है। इसने कई बार मुसलमानों को ये पढ़ते सुना था और जहाँ तक अर्जुन ने सुना था, इसके मुताबिक ये पढ़ने वाले का धर्म भ्रष्ट हो जाता था, यानी वो हिंदू नहीं रहता था। जानकी कलमा पढ़ रही है, अर्जुन ने सोचा, तो क्या वो मुसलमान हो गई? मगर क्यों और कैसे? अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि राजेश की बेटी जानकी मुसलमान हो गई है। जो भी हिंदू सुनता कानों को हाथ लगाता। जानकी के माँ बाप तक भी ये बात पहुँच गई थी। इसके माँ बाप सीधे सादे इंसान थे। लोगों की बातों से इन्हें लगता था
ان کی اکلوتی بیٹی اب نرک میں چلے گی، اور وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے جانکی سے کہا کہ وہ تو کبھی گھر سے بھی نہیں نکلی، پھر وہ کیسے مسلمان ہو گئی؟ لوگ جھوٹ بول رہے نا؟ مگر جانکی کے جواب سے دم بخود رہ گئے۔ نہیں ماتا پتا، یہ سچ ہے، جانکی نے عزم سے کہا۔ پھر انہیں ساری بات بتا دی۔ شیز کے بارے میں جان کر وہ خوفزدہ ہو گئے۔ انہیں لگا کہ ان کی بھولی بھالی بیٹی پر آسیب ہے، جس نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا ہے، مگر جانکی نے انہیں یقین دلایا کہ اس پر کوئی آسیب نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چن لیتا ہے تو انسانوں سمیت اپنی جس مخلوقات سے چاہے اسے ہدایت بخش دیتا ہے۔ چند دن بعد جانکی کے سمجھانے اور کوششوں سے اس کے ماں باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا، البتہ انہوں نے یہ بات چھپا کر رکھی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ جلد یہاں سے کسی مسلمانوں کے گاؤں میں چلے جائیں گے جہاں انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ یہاں لوگ ان کو اب چین سے رہنے نہیں دیں گے۔ چند دن بعد ایک رات جانکی اور اس کے ماں باپ کھانا کھا کر جیسے ہی اپنے کمروں میں گئے، دیوار پھلانگ کر 7 نقاب پوش ان کے گھر میں آ گئے۔ 3 صحن میں پہرا دیتے رہے، باقی جانکی کے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ہتھیار ان کے خطرناک ارادوں کا پتہ دے رہے تھے۔ جانکی ابھی لیٹی ہی تھی کہ اسے باہر آہٹ سنائی دی۔ شیز، شیز آج اتنی جلدی آ گیا، اس نے مسکرا کر سوچا، اور جلدی سے 4 پائی سے اتر کر کمرے کی دروازے کی طرف بڑھی۔ اسی لمحے کمرے میں کئی نقاب پوش داخل ہوئے اور جانکی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اسے دبوچ لیا۔ ایک نے اپنا ہاتھ سختی سے جانکی کے منہ پر رکھ دیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے منہ سے نقاب اتارا تو جانکی چونک پڑی۔ یہ اس کا پڑوسی ارجن تھا۔ ارجن نے بنا کچھ کہے برچھی جانکی کے پیٹ میں گھونپ دی۔ منہ پہ ہاتھ ہونے کی وجہ سے چیخ جانکی کے منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے 2-3 وار اور کیے اور پھر اسے چھوڑ کر خاموشی سے نکل گئے۔ دوسرے کمرے میں موجود جانکی کے ماں باپ کو علم ہی نہیں ہو سکا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کسی کے تعصب کی بھیٹ چڑھ گئی۔ جانکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے جسم سے نکلنے والا خون زمین کو پاک کر رہا تھا۔ شیز اپنے وقت پہ آیا تھا۔ جانکی کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس سے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس کی حساس ناک نے ہوا میں خون کی مہک محسوس کر لی تھی۔ وہ سیدھا جانکی کے کمرے کی طرف گیا۔ اندر کا منظر اس کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ رانی، رانی، شیز اپنی پوری قوت سے چلایا، رانی! اور تیزی سے جانکی کے قریب گیا، مگر اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ حلق پھاڑ کر رویا۔ اس کی آواز سوائے اس کے اور کوئی اور نہیں سن سکا تھا۔ شیز نے ہی جانکی کے ماں باپ کو جگایا تھا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاں کا منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگلے دن صبح اس گاؤں میں میلہ سا لگا ہوا تھا۔ دور اور قریب کے مسلمان جانکی کا جنازہ پڑھنے آئے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ صبح انہوں نے سفید کپڑوں میں کچھ لوگوں کو قافلے کی صورت اس طرف آتے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک لڑکی فوت ہو گئی ہے، جو کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھے گا وہ خوش قسمت ہوگا۔ ہم بھی سعادت سمجھ کر چلے آئے۔ جانکی کو اس کے گھر میں ہی اس کی پسندیدہ بیل رات کی رانی کے قریب دفنا دیا گیا۔ اس رات گاؤں کے 7 گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آئیں۔ ان میں ایک گھر ارجن کا بھی تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کسی نے ارجن سمیت گاؤں کے 7 آدمیوں کو زندہ جلا دیا، اور یہ وہ سب لوگ تھے جو اس رات جانکی کے گھر گھسے تھے، اور ان کو مارنے والا کوئی اور نہیں، جانکی رانی کا دوست اور رات کی رانی کا دوست شیز تھا۔ پھر ہر رات یہ ہونے لگا، رات جیسے ہی گہری ہوتی
جانکی کے گھر سے رات کی رانی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی اور ساتھ میں بینڈ کی آوازیں بھی۔ کچھ عرصے بعد رات کی رانی کی بیل سوکھ گئی مگر خوشبو پھر بھی آتی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ خوشبو رانی یعنی جانکی کی قبر سے آتی ہے اور بینڈ کی آوازیں ان لوگوں کی روحوں کی ہیں جنہوں نے جانکی کو مارا تھا۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔